बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और इस्लाम के हवाले से हम अहकाम इलाही का मुताला कर रहे हैं। आज हम दियत के मौजू पे बात करेंगे। दियत उस जुर्माने को कहते हैं जो कत्ल करने वाले पर आयद किया जाता है अगर उसको सज़ाए मौत ना दी जाए। अरबों के यहाँ ये रवाज था कि वो औरत के बारे में जो दियत मुकर्रर कर रखी थी उन्होंने, वो मर्द के मुकाबले में आधी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के हवाले से बहुत सारे फ़ैसले किए, या उनके बाद सहाबा ने, या बाद की तहज़ीबों में ऐसा ही होता रहा। लेकिन कुरान मजीद ने ऐसा नहीं किया कि औरत की दियत आधी रखी हो। औरत की दियत इस्लाम के मुताबिक मुकर्रर नहीं की गई, कुरान के मुताबिक कह लीजिए। तो अरबों का एक रवाज था जिसको अपनाया गया। उसकी वजह क्या है? क़वानीन जब बनते हैं तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि कुछ माशरती चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। ये फितरी सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे क़वानीन ऐसे ही होंगे। जैसे हम जहेज़ के बारे में एक तसव्वुर रखते हैं जो शायद दूसरी तहज़ीब में बिल्कुल वाकिफ़ ना हो, तो हमारे यहाँ जहेज़ भी क़वानीन के पीछे कार फरमा रहेगा कि उसके ख़्याल रखा जाएगा क़वानीन बनाते हुए। तो अरबों के यहाँ जो दियत का ये ज़ाब्ता चला रहा था कि वो औरत की दियत मर्द के मुकाबले में आधी मुकर्रर करते थे, तो उसी कर मामला चलता रहा। वजह क्या थी? कुरान के अल्फाज उसकी वजह थे। कुरान मजीद ने औरत की कोई दियत मुकर्रर नहीं की, मर्द की भी कोई दियत मुकर्रर नहीं की, बल्कि उसे कस्टमरी लॉ पे छोड़ा है, यानी रवाज के जो भी मुआशरे में कानून है उसके ऊपर छोड़ा है। इसकी वजह क्या होती है कि देखिए, कानून जब भी बनाया जाता है तो किसी अथॉरिटी की तरफ से आता है। अथॉरिटी जो है वो कभी बादशाह होता है, कभी खुदा होता है, और कभी रस्म व रवाज होते हैं। रस्म व रवाज की कबूलियत की वजह से लोग उसको अदल इंसाफ समझते हैं, और अगर रस्म व रवाज की कबूलियत ना हो तो फिर उससे बढ़कर किसी अथॉरिटी की तरफ से कानून लाया जाता है कि भाई ये फ़लाँ ने कहा है इसलिए ये मानना पड़ेगा, रवाज तोड़ना पड़ेगा। चुनांचे अगर आप रवाज की क़ुव्वत को देखें तो हमारा हिंदुस्तान, इसमें बड़ा दिलचस्प एक वाक़या हुआ कि शाह वली साहब ने बेवा की दूसरी शादी के लिए मुहिम चलाई कि हम बड़ा जुल्म करते हैं कि बेवगान की शादी नहीं करते। तो लोग पत्थर लेकर, डंडे लेकर उनके घर पे आ गए उनको मारने के लिए। तो ये रवाज इस तरह से बहुत कवी होते हैं, उन रवाजों को बाज़ औक़ात कानून में उठाना पड़ता है, लेना पड़ता है। और कुरान मजीद क्या करता है? कुरान मजीद बाज़ औक़ात उन रवाजों की मजबूती को छेड़ता नहीं है, अपना असल ज़ाब्ता दे देता है, उसके मुताबिक क़वानीन चलते रहते हैं। तो अब दियत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया कि फरमाया कि अगर कत्ल करने वाला जो आदमी है उसको मकतूल के बहन भाई माफ़ कर दें तो फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बेएहसान, तो फिर इस मामले में मारूफ़ की पैरवी की जाएगी, चलते हुए कानून की पैरवी की जाएगी। दियत का जो भी कानून किसी मुआशरे में चल रहा है, लागू है, उसी को अपनाया जाएगा। तो मसलन अरबों के यहाँ औरत की गवाही आधी थी, दियत आधी थी, तो वहाँ आधी ही ली जाएगी। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में औरत की दियत डबल हो जाए तो डबल ही ली जाएगी। तो ये कुरान ने कानून असल में ये दिया है। तो चूँकि इत्तिबाउन बिल मारूफ़ का हुक्म था, तो अरबों का मारूफ़ क्या था? औरत की आधी गवाही। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो फ़ैसले हुए वो भी उसी मारूफ़ के मुताबिक हुए, सहाबा के ज़माने में जो हुए उसी मारूफ़ के मुताबिक हुए। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़इत्तिबाउन बिल मारूफ़ के अल्फाज इख्तियार करके बता दिया कि यहाँ पर शरीयत मुकर्रर नहीं की जा रही, बल्कि अपने अपने इलाके के रस्म व रवाज की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा। अपने अपने इलाके के रस्म व रवाज की बुनियाद पर, अपने इलाके के तयशुदा कानून की बुनियाद पर, अपने इलाके के तयशुदा दस्तूर के मुताबिक लेकिन अदायगी की जाएगी। इसके अंदर व अदाउन इलैहि बेएहसान के अल्फाज से अच्छे तरीके से अदा की जाएगी, यानी उसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं करनी चाहिए, घटिया चीज़ नहीं देनी चाहिए। मसलन उनके यहाँ तो ऊँटों का मुकर्रर था कि 100 ऊँट और 50 ऊँट, तो अगर लागर से, बीमार से ऊँट दे दिए जाएँ तो ये दुरुस्त नहीं होगा, एहसान के तरीके से अदा की जाएगी। तो ये असल ज़ाब्ता था दियत का। इसमें भी अल्लाह ताला ने कोई जेंडर का फ़र्क नहीं रखा, मर्द औरत का कोई फ़र्क नहीं रखा। ये एक ज़ाब्ता दिया है जो असूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि
میں دیت مقرر تو کر رہا ہوں کہ دیت دینی پڑے گی، لیکن دیت کس بنیاد پر فیصلہ ہوگی؟ وہ علاقے کے دستور کے مطابق طے پائے گی، نہ کہ اللہ نے اس میں مقرر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے تو مثلاً سونا چاندی کچھ اس طرح کے الفاظ جو زمانے کی کرنسی ہے یا اس زمانے کے جو حالات تھے، مثلاً اونٹ ہی مقرر کر دیتے، تو ہر زمانے میں اونٹ فراہم کرنا ناممکن بات ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اختیار کیا۔ اس سے شریعت کا ایک اور ضابطہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قانون جو کہ اس زمانے کے لیے دینا چاہتے ہیں کہ جو قیامت تک چلتا رہے، اس لیے قوانین کو اصولی شکل میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ بس اتنا اصول دے دیا کہ جو ہر زمانے میں قابل عمل ہو سکے۔ اگر اونٹوں کے نام لے لیے جاتا، گھوڑوں کا نام لے لیا جاتا، بھیڑ بکریوں کا نام لے لیا جاتا، تو شاید اگلے زمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی قانون یہ دیا کہ دیت تو دینی ہوگی، لیکن دیت کیا ہو وہ سماج اور معاشرے پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پر یہ اعتراض باقی نہیں رہتا کہ خواتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں آدھی دیت کر کے ناانصافی کی ہے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔